to be honest with you, it is very unfortunate. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पीएम मोदी की इजराइल विजिट पर ये बात कही है। एक खास इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया टुडे की सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर गीता मोहन से तेहरान में बात की। ये बातचीत उस समय हुई जब वे जिनेवा जाने वाले थे, जहां अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर अहम मीटिंग होने वाली है। इंटरव्यू में अराक्ची ने भारत के साथ रिश्तों पर भी बात की। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को उन्होंने दुखद बताया, लेकिन ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी इजराइल में फिलिस्तीन और वहां के लोगों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाएंगे। Well, to be honest with you, it is very unfortunate. ये बहुत दुखद है। इजराइल ने पूरे गजा को तबाह कर दिया। करीब 75,000 लोग मारे गए। ये सिर्फ आरोप नहीं है। गजा से जुड़े लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी यही कहा है। इतने लोगों की मौत हुई है, ये नरसंहार है। इसलिए हमें ऐसे शासन के साथ व्यवहार करना ठीक नहीं लगता जिसे हम नरसंहार करने वाला मानते हैं। भारत हमारा दोस्त है और फैसला उन्हें खुद करना है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब नरेंद्र मोदी वहां होंगे तो वे फिलिस्तीनियों के मुद्दे और उनके अधिकार की बात भी उठाएंगे। इंटरव्यू में ईरान के चाबहार पोर्ट का भी जिक्र हुआ। अराक्ची ने कहा, इस साल भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दिया, जिससे दोनों देशों को निराशा हुई है। उनके मुताबिक ये पोर्ट भारत के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुंचने का अहम रास्ता बन सकता था। हालांकि अराक्ची ने यह भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और भारत उनका खास दोस्त है। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट एक बंदरगाह का प्रोजेक्ट है, जिसे भारत ईरान के शहर चाबहार में बना रहा है। इसका मकसद भारत के लिए एक नया व्यापार रास्ता बनाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इंटरव्यू में अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। अराक्ची ने कहा कि ट्रंप फेक न्यूज पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर फेक न्यूज की शिकायत करते रहे हैं, लेकिन लगता है कि इस बार वे खुद ही फेक न्यूज के शिकार हो गए हैं। ईरान ऐसे लंबे दूरी के मिसाइल नहीं बना रहा जो दूर दूर तक हमला करने के लिए हो। ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर से कम रखी है ताकि दुनिया के लिए कोई बड़ा खतरा ना बने। ये मिसाइल सिर्फ ईरान की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने निशाना बन सकते हैं। उनका कहना था कि ईरान डरने वाला नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका सच में समझौता करना चाहता है तो ईरान बातचीत के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का तीसरा दौर आज यानी 26 फरवरी को जिनेवा में होगा। इसमें ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पिछली बैठक में कुछ बुनियादी बातें तय हुई थीं, लेकिन यूरेनियम और मिसाइल को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच मतभेद बना हुआ है। देश दुनिया की दूसरी बड़ी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है निकिता अग्रवाल, कैमरे के पीछे है विजय। देखते रहिए द ललन टॉप।